हमारा उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ कैफ खान। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन नजर डालेंगे पहले हेडलाइंस पर। देहरादून में वैक्सीनेशन के लिए तीसरे चरण का शुभारंभ। 60 साल से अधिक आयु के लोगों का हुआ वैक्सीनेशन, पहचान पत्र हुए अनिवार्य। गैरसैंण में शुरू हुआ बजट सत्र, 4 मार्च को पेश होगा उत्तराखंड का बजट। सीएम त्रिवेंद्र बतौर वित्त मंत्री सदन में पेश करेंगे बजट। हरिद्वार में कुंभ मेले का लोगो जारी, मेला प्रशासन टीम के डिजाइनर्स ने तैयार किया लोगो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की घर के बाहर बेटी के नाम की पट्टी लगाने की योजना की शुरुआत। टीआरसी सुखताल में आयोजित कार्यक्रम में की घोषणा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नीति आयोग के अध्यक्ष को लिया आड़े हाथ, कहा राजीव कुमार ने उत्तराखंड के जख्मों पर नमक छिड़कने का किया काम। उत्तराखंड में कोरोना लॉकडाउन के बाद से कॉलेज विश्वविद्यालयों पर सभी बंदिशें खुली। आज से खुले प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वहीं 45 से 60 आयु वर्ष से किसी बीमारी से ग्रसित लोगों को कोरोना की डोज दी जाएगी, जिसके लिए चयनित बूथों पर वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू हो गया है। हालांकि फिलहाल केवल सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन लगाने का कार्य किया जा रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और सब आदमियों को आगे आना चाहिए और अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए और प्रत्येक आदमी के लिए बहुत जरूरी है। ये टीके के बारे में आपको कैसे पता चला कि आपका आज टीका लगना है? कैसे मैसेज आया, किस तरह से? मैसेज आया था मोबाइल पे। टीका लगा तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बस सामान्य हूँ, जैसे मैं पहले था वैसे ही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। खबर नैनीताल से है। आज से प्रदेश भर में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को कोविड वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन नैनीताल के जिला हॉस्पिटल में ऐप में गड़बड़ी के चलते बीडी पांडे हॉस्पिटल का नाम नहीं होने से जिला अस्पताल में वैक्सीन लगाने पहुंचे बुजुर्गों को खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के एस धामी ने बताया, ऐप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वैक्सीनेशन के काम में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही ऐप में आ रही बाधाओं को दूर कर वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐप तो खुल गया है, मॉर्निंग में खुला हुआ है। तो उसमें पहले वो बेताल घाट वगैरह दिखा रहे थे, अब वो मोस्ट प्रॉब्ली जीवी पंथ का भी आ गया है। तो सबको यही कहा गया है कि आप जीवी पंथ डाउनलोड करो। तो उस हिसाब से हम लोग, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, अभी थोड़ा देर में ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक आ जाएगा। खबर देहरादून से, जहां नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलित उपनल कर्मियों के मुद्दे पर इंटक कांग्रेस ने सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने कहा, उपनल कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य समान वेतन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। जिन उपनल कर्मियों ने कोरोना काल में फ्रंट लाइन में जान जोखिम में डालकर कार्य किया, लेकिन अब सरकार उन्हें नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन सहित लंबित मांगों को हल करने के बजाय उन्हें हटाने पर तुली हुई है। हमारा ये कहना है कि आप कम से कम हाई कोर्ट के आदेशों का सम्मान करो। उपनल के कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात हाई कोर्ट ने कही है। हाई कोर्ट ने यह भी पहले आदेश किया था कि इन्हें राज्य सरकार के कर्मचारी नियमित न करण तो राज्य सरकार के कर्मचारी बराबर इनको वेतन दो। अब जब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पहली सरकार है जो कि सुप्रीम कोर्ट जा रही है, हमारे कर्मचारी को ज़्यादा तनख्वाह न मिल जाए, पेट भरने लायक पैसे न मिले, इसलिए उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को त्रिवेंद्र सरकार कर रही है। ऐसा छोटा काम, ऐसा निर्लज्ज काम किसी भी राज्य सरकार ने नहीं किया। इनको तो कहना चाहिए था भाई हाई कोर्ट का आदेश है, करिए आप सबकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, सबको परमानेंट कर दीजिए। खबर लक्सर से है, जहां कुंभ के लिए पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन के परिसर में लक्सर एसडीएम शैलेंद्र नेगी व सीओ विवेक कुमार ने संत समाज की बैठक को लेकर कुंभ मेले में आने वाले संत साधु जमात की व्यवस्था व शोभ यात्रा के इंतजाम की समीक्षा ली। आपको बता दें कि लक्सर के पीपली स्थित उदासीन अखाड़े के महंत सुखदेव नंद ने जानकारी दी कि 70 सदस्यों वाली अखाड़े की रमता जमात गुजरात से राजस्थान बुलंदशहर होते हुए मंगलवार शाम को खानपुर के रास्ते लक्सर में प्रवेश करेगी।
वहीं एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी व सीओ विवेक कुमार ने जमात के रुकने के साथ ही उनकी शोभ यात्रा के रूट के बारे में जानकारी ली। आजकल गन्ना का सीजन है, किसानों का गन्ना जो है मिल तक। कार्यक्रम हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन भ्रमणशील जमात जो कि गुजरात से घूमते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड में प्रवेश कर रही है। 2 तारीख को, 3 तारीख को भव्य शोभा यात्रा के रूप में लक्सर से पीपली के लिए प्रस्थान करेंगे। 2021 को लेकर के श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की जमात जो है गुजरात से लक्सर पहुंच रही है और फिर यहाँ जो है 2 तारीख से लेकर के और 16 तारीख तक हमारी तहसील क्षेत्र में रहेगी। इसमें हमारा ट्रैफिक प्लान क्या रहेगा, बिजली पानी की व्यवस्थाएं और यहाँ पर हम कोविड-19 के मानकों को किस तरीके से पालन करेंगे और अन्य भी जो हमारे संतजनों ने हमसे मांग रखी है उस पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए और हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि हम संतों के उम्मीदों पर, अपेक्षाओं पर खरा उतरें और पूरी व्यवस्था करेंगे। हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ मेला 2021 के लिए मेला प्रशासन ने लोगो जारी कर दिया है। कुंभ मेले का ये लोगो मेला टीम के डिजाइनर्स द्वारा ही तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री और अखाड़ा परिषद की बैठक में लोगो का डिजाइन फाइनल किया गया था। अपर मेला अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने बताया कि कुंभ मेले का लोगो स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित कुंभ का संदेश दे रहा है। सभी को लोगो का ये डिजाइन काफी पसंद आ रहा है। ये लोगो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और अखाड़ा परिषद की एक बैठक हुई थी, उसमें ये फाइनल हुआ था और बहुत ही सुंदर लोगो जारी हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि जो एक कुंभ का पूरा एक इथॉस है, जो उसकी आत्मा है, वो आपको इसमें दिखाई देगी। दूसरा, आज की जो वर्तमान आवश्यकता है वो भी इसमें दिखाई देगी। सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, आज ये तीनों ही चीज़ आवश्यक है, तो ये तीनों ही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये कुंभ मेला प्रशासन के द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसमें कई बार इनपुट लेने के बाद फाइनली जब एक हाई लेवल कमेटी द्वारा अप्रूव कर दिया गया तो इसको फिर जारी कर दिया। रुकेंगे आज छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करती त्रिवेंद्र सरकार। उत्तराखंड राज्य में कई ऐसे काम हुए हैं जो पहले मुमकिन नहीं लग रहे थे। कनेक्टिविटी बन रही विकास का आधार। संबंधों के पुल बनाता उत्तराखंड। कदमों को जोड़ते पुल, पुलों को जोड़ती सड़कें। गांवों को शहरों तक लाता उत्तराखंड। सरकार की साफ नीयत, दूरदर्शी नीतियां और धरातल पर उपलब्धियां दर्शाती हैं कि उत्तराखंड उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को गैरसैंण में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर वित्त मंत्री सदन में पेश करेंगे। माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कई लोक लुभाऊ घोषणाएं कर सकती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि बजट में कई योजनाओं को रखा गया है। इसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने, किसानों की आय को दोगुना करने समेत विभिन्न वर्गों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। जनहित के मुद्दे उठाने की बात कही। सरकार ने भी कहा कि हम जनहित के सभी मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ जवाब देंगे
सरकार के किए गए कामों को आम जनता तक पहुंचाएं, इसमें आपका भी सहयोग मिले। और 4 दिन का जो प्रोग्राम है वो सर्वसम्मति से बिल्कुल एकदम सहमति से तय हो गया है। आज महामहिम का अभिभाषण होगा, 2 दिन अभिभाषण पर चर्चा होगी, 4 तारीख को बजट आएगा। खबर देहरादून से है, जहां कृषि कानूनों के विरोध में रुद्रपुर में किसानों ने महापंचायत की, जिसका कांग्रेस ने पूरी तरीके से समर्थन किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो किसान देश की पूरी अर्थव्यवस्था को उठाए हुए हैं, आज सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से उनका उत्पीड़न करने की कोशिश कर रही है। लगातार किसान इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन में कई किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। समर्थन है पहले दिन से। माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने लाभबद्ध होने का काम किया है और अपना पूरा समर्थन इस किसान आंदोलन को दिया है। जिस तरह से आप देखिए कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर टिकाए रहते हैं। जब पूरा विश्व मंदी में जाता है, हमारा देश बचा रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लगभग 70% हमारे देश में किसान है। आज उस अन्नदाता को आप खून के आंसू रुला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह की नीतियां आप उनके ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए इतना हित, अपना हित अपने पास रखिए, लेकिन क्योंकि आपको वो चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जेबें भरनी है, उनके लिए काम करना है, इसलिए आप जबरन उनके ऊपर ये 3 काले कानून थोप रहे हैं। रुद्रपुर में होने वाली किसानों की महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने काशीपुर में गगन कंबोज के निवास स्थान पर पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है और किसान पहाड़ों से पलायन कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि उन्हें भी हिल अलाउंस मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जंगली जानवरों से किसानों की फसलें काफी नुकसान हो रहा है। केंद्र की व राज्य सरकार किसान विरोध सरकार है। आने वाले समय में सरकार को इसका जवाब जरूर मिलेगा। रुड़की में ऊर्जा निगम के अधिकारी किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। खासतौर पर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ ऊर्जा निगम के अधिकारी अक्सर मुकदमे दर्ज कराते नजर आते हैं, लेकिन इस बार उल्टा ऊर्जा निगम के जेई पर एक महिला ने बदसलूकी करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। महिला का आरोप है कि वसूली के नाम पर ऊर्जा निगम के अधिकारी लोगों का शोषण करने में लगे हुए हैं। आलम यह है कि बिजली चोरी के नाम पर मोटी रकम के जुर्माने भी वसूले जा रहे हैं। हैरत की बात तो तब हो गई जब ऊर्जा निगम के अधिकारी बिना अनुमति के ही एक मकान में घुस गए, जिससे परिवार की महिलाओं में अफरा तफरी मच गई। जी क्या ना है, मैंने कहा मुखा जी कैसे है अंदर, अब क्या ना है बिल जमा करो। मका जी बिल तो फिर बिल तो जमा जरूर होगा। मका अंदर कैसे आए तुम जी, गाड़ी गलौज कराने लगे, बस बदतमीजी से बोलने लगे जी। मैंने कहा फिर क्या ना कोई शोर मचा दिया बच्चों ने, जे हत्ता पाई करी ढेर। खबर डोईवाला से है, जहां राजाजी पार्क द्वारा विलेज प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें पार्क प्रशासन व ग्रामीणों के बीच तालमेल स्थापित हो सके। साथ ही इको समिति भी बनाई गई है। विलेज प्रोटेक्शन फोर्स में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को रखा गया है, जिसमें ये युवा किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षा करने के साथ जंगली जानवरों की सुरक्षा में सहयोग करेंगे। आज रामगढ़ रेंज अंतर्गत आमसोच चौकी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बुल्लावाला गांव के जनप्रतिनिधि व वन कर्मचारियों द्वारा विलेज प्रोटेक्शन फोर्स से जुड़े युवाओं को सुरक्षा किट का वितरण किया गया। खबर ऋषिकेश से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि योग महोत्सव 1 से 7 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से लगभग 450 योग साधकों ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्ण अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज भी मौजूद रहे। खबर विकासनगर से है, जहां 1 किलो 890 ग्राम अवैध गांजा के साथ पुलिस ने महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। औचक छापामार कार्रवाई के दौरान महिला तस्कर को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर और छात्रों को गांजा सप्लाई होता था। वहीं सेलाकुई थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवापुरी बस्ती से महिला की गिरफ्तारी और बरामदगी हुई है।
मातृ शक्ति की मिसाल और महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण पानीपत की साइना, जो इन दिनों रुड़की में ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रही है। पति के देहांत के बाद साइना ने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए रिक्शा चलाना शुरू किया तो लोगों ने मजाक भी बनाई, लेकिन साइना के कदम नहीं डगमगाए और करीब 9 सालों के लंबे सफर को साइना ने रिक्शा चलाकर पार किया। साइना मूल रूप से पानीपत की रहने वाली है और हाल ही में रुड़की के पिरान कलियर में रहती है। साइना की 2 बेटी और 1 बेटा है, जिन्होंने साइना रिक्शा चलाकर अच्छी परवरिश के साथ साथ बेहतर तालीम भी दे रही है। छोटी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि 2 बच्चे इंटर कर रहे हैं। साइना के इस जज्बे को हर कोई सलाम करता है। हमारा नाम साहिन है और मैं पानीपत की रहने वाली हूँ। मैं रिक्शा तो चला रही 8-9 साल हो गए, पानीपत में चलाती थी। यहाँ पे करीब हो गए 2-3 महीने चलाते, दिक्कत होने के बाद वहाँ पे पड़ता नहीं आया, बच्चे पालने मुश्किल हो गए। बस 2 गुड़िया हैं, 1 लड़का है, बस पति एक्सपायर हो रहे जी। मैंने परिवार तो पालना पड़ेगा। बस अभी तो किसी तरीके से दिक्कत नहीं आ रही, पर लोग मजाक बनाते हैं तो कई बार साफ हो जाता है। तो बात है। खबर विकासनगर से, जहां ग्राम समाज रक्षक दल द्वारा आयोजित कबड्डी खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में टिहरी सांसद माननीय माला राज्य लक्ष्मी शाह खत विशाल के कांडीदर पहुंची और सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने खत में मुख्य समस्या पेयजल लिफ्टिंग योजना को स्वीकृति दिलवाने के लिए प्रयासरत रहने का आश्वासन दिया और टिहरी सांसद ने यहां की महिलाओं के साथ मिलकर जौनसारी नृत्य भी किया और कहा कि जौनसार क्षेत्र लोग आज भी अपनी पौराणिक संस्कृति को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास के विजन को अपना मिशन बनाती त्रिवेंद्र सरकार दशकों से उत्तराखंड वासियों के अधूरे सपने को साकार किया। टिहरी झील पर विश्व स्तरीय तकनीक, मनमोहक मूड लाइटिंग, खूबसूरती की अद्भुत मिसाल और लगभग 3 अरब की लागत से बना देश का सबसे बड़ा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांठी पुल। ये पुल इस इलाके के लाखों लोगों के लिए न सिर्फ वरदान है, बल्कि देश और दुनिया के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। डोबरा चांठी पुल के बनने से यातायात सुगम हुआ और पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के विकास की पहचान बन चुका है डोबरा चांठी पुल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर थाना क्षेत्र के करणपुर गांव के पूर्व प्रधान शमशाद के 35 वर्षीय बेटे आबाद अली की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना के करीब 2 घंटे बाद सूचना मिलने पर पहुंची खानपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। परिजनों के बयान में विरोधाभास होने के कारण पुलिस मामले की संदिग्ध मानकर शव का पोस्टमार्टम करा रही है। कल रात को सूचना हमें मिली थी कि जो करणपुर गांव है खानपुर थाना क्षेत्र में, वहां पर एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली थी। संदिग्ध बात ये थी कि किसी भी घर के सदस्य द्वारा इसकी सूचना नहीं दी गई थी। द्वारा बताया गया था कि गलती से गोली चली है, पर जब हम क्षेत्र में पहुंचे थे तो अलग अलग तरह के बयान जो है परिजनों द्वारा दिए जा रहे थे। तो उनसे बहुत गहनता से पूछताछ करने पर मामला जो है ये निकल के आया कि अपनी जो पत्नी थी उनके साथ उनका विवाद था और उसी को लेकर उनको खुद को उन्होंने गोली मारी थी और शराब के नशे में थे। वो 3-4 दिन से नशा कर रहे थे।
गैरसैंण में शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शनिवार को भी चलेगा। इस संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सहमति बन गई है। रविवार शाम को कार्य मंत्रणा समिति और बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अब तक के कार्यों की जानकारी दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में त्रिवेंद्र सरकार के 18 मार्च को पूरे हो रहे 4 साल के उपलक्ष्य में सभी विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर मनाने पर भी चर्चा हुई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। वो बैठक हुई है माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता में। पहली बैठक में जो दलीय नेता थे उनके बीच में बैठक हुई और सभी ने यह आश्वासन दिया, नेता प्रतिपक्ष ने, कि हाउस ठीक प्रकार से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा और वो सहयोग करने के लिए भी उन्होंने कहा है। सैटरडे को भी हाउस चलेगा। उसके बाद विधानमंडल दल भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई है, उसमें सभी माननीय विधायकों के बहुमूल्य विचार आए हैं। खबर डोईवाला से है। स्पोर्ट्स क्लब डोईवाला ने खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें तमाम जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्ष संगीता तोमर ने कहा कि युवाओं में नशे का चलन लगातार बढ़ रहा है और खेलों के माध्यम से युवा नशे से दूर रहकर अपना भविष्य सुधार सकते हैं। बच्चों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए जो है सब बनाया गया है। आजकल बच्चे सभी जो है नशे के उसमें लत में लगे हुए हैं और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है समाज पे इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम सबका उद्देश्य है कि हर हाल में हम बच्चों को नशे से दूर करें और वो जो है जितना अधिक से अधिक हो सके खेल कूद में आगे बढ़े, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सबसे जरूरी खेल कूद है। पहले क्या होता था, बच्चे सभी खेलते थे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था, और आज के समय में क्या है, बच्चे या तो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत सारी बुराइयां फैल रही हैं। अपने नशे को पूरा करने के लिए वो चोरी जैसी गंदी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सबका सबसे पहला प्रयास यही है कि हम बच्चों को नशे से हटाएं और उनको हम ऐसे बच्चों का सम्मान कर रहे हैं जिनको कि अभी तक आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया है, लेकिन वो खेल में बहुत अच्छे हैं और हम उनको एक सूक्ष्म सी ट्रॉफी देकर उनको प्रोत्साहित करें जिससे कि वो आगे बढ़ सके। लक्सर में राजस्व परिषद के आयुक्त को तहसील के निरीक्षण में मिली गड़बड़ियों की गाज अब तहसील के रजिस्ट्रार कानून गो पर भी पड़ी है। बता दें, राजस्व परिषद के आयुक्त बीएम मिश्रा व उपायुक्त विप्रा त्रिवेदी ने लक्सर तहसील का निरीक्षण किया था, जहां निरीक्षण के दौरान 122 बी के मुकदमे वर्षों से लंबित थे। तहसीलदार व रजिस्ट्रार कानून गो इसकी संख्या भी नहीं बता पाए। अभिलेखागार में दस्तावेज का रखरखाव भी सही नहीं पाया गया। इसी मामले में मुख्य सचिव ने तत्कालीन तहसीलदार सुशीला कोठियाल का तबादला कर दिया। रजिस्ट्रार कानून गो पर भी गाज गिरते हुए राजस्व आयुक्त के निर्देश पर जिलाधिकारी रविशंकर ने रजिस्ट्रार कानून गो मनोज पांडे को लक्सर से हटाकर जिला मुख्यालय अटैच किया है। लक्सर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने पूरे मामले की पुष्टि की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री मोदी जी के महिला सशक्तिकरण के विजन को धरातल पर उतार रही है त्रिवेंद्र सरकार। लोहे के बर्तन बनाती महिलाओं की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट की है। उत्तराखंड में जिस कार्य को कभी पुरुष ही किया करते थे, आज महिलाएं भी इस कार्य को कुशलता से कर रही है। लोहाघाट के इस ग्रोथ सेंटर में महिलाएं लोहे के बर्तन और कृषि यंत्र बनाकर अपनी आजीविका को कर रही है मजबूत। महिलाओं द्वारा बनाई गई लोहे की कढ़ाइयों और अन्य सामान की बाजार में है अच्छी मांग। महिलाओं के लिए यह कार्य इतना सहज भी नहीं था। सरकार द्वारा दी गई आधुनिक मशीनों ने इस कार्य को बना दिया है और आसान।
इस मशीन के द्वारा हमें बहुत आसान हो रहा है कढ़ाइयाँ बनाने में, सर्किलें काटने में, गहराई करने में। हम इसको बहुत अच्छी तरह से अब हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, हमें बहुत फायदा हो रहा है इसमें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की महिला हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार देने की मुहिम अब चढ़ने लगी है परवान। चमोली के पीपल कोटी में रिंगाल के पत्तों से आभूषण और अन्य सजावटी सामान बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं। उत्तराखंड सरकार की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की इस मुहिम ने भर दिए हैं महिला हस्तशिल्पियों के जीवन में खुशियों के रंग। आज पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी हो गई हैं इस हस्तशिल्प में निपुण। अब तक इन ग्रोथ सेंटरों से 30,000 से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कांग्रेस में फिर शुरू हुई तकरार। G23 का आर पार का ऐलान। पुराने दिग्गज नेता किसकी ओर? कांग्रेस से एक और फाड़ की ओर। आज का मुद्दा रात 8 बजे। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का पश्चिम बंगाल दौरा कल। मालदा से योगी करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। जनसभा से पहले परिवर्तन यात्रा के साथ करेंगे रोड। यूपी टीएस के हत्या चढ़े अवैध रूप से रह रहे 2 रोहिंग्या फारूक उर्फ हसन और शाहिद गिरफ्तार। उन्नाव और नोएडा से की गई गिरफ्तारी। बिकरू कांड में एसटीएफ को बड़ी सफलता। फरारी के समय मददगार 7 सहयोगी गिरफ्तार। विकास दुबे का मोबाइल भी बरामद। कानपुर देहात में महिला सिपाही के पति के हवाले सभासद की पत्नी और बच्चों पर पेट्रोल डाल जिंदा जलाया। मासूम भाई बहन की मौत। देश में सीनियर सिटीजनों ने दिखाया हौसला। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। यूपी में हर शहर में बुजुर्गों को लगी पहली डोज। 26 मार्च को जारी हो सकती है पंचायत चुनाव की अधिसूचना। प्रत्याशियों और समर्थकों के लिए अप्रैल का महीना रहेगा अहम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर राजधानी लखनऊ से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है।